नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट बॉन्ड चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज इम्पोर्टेंट स्टॉक के Q2 के रिजल्ट के बारे में। और स्टॉक में बायबैक भी हुआ है। अगर हम बात करें, स्टॉक ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। चलिए चलते हैं हम स्टॉक के ऊपर। अगर हम बात करें स्टॉक के प्राइस की, स्टॉक ने आज 3613 पर क्लोजिंग दी। अगर हम बात करें, स्टॉक 15.90 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। अगर हम बात करें प्रीवियस मंथ की, तो स्टॉक में हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी रही है। अगर हम बात करें पिछले 5 दिनों में, स्टॉक 1.44% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। अगर हम बात करें कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। तो आज इसके इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें रिजल्ट के अनाउंसमेंट हुआ है। चलिए हम चलते हैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर और इनके रिजल्ट को देखते हैं। हमने इनका रिजल्ट डाउनलोड कर लिया। अगर हम बात करें TCS के फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 6 मंथ पीरियड एंडेड September 30, 2023। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं सीधे इनके रिजल्ट पर। इनके रिजल्ट अगर हम देखें, जी हाँ दोस्तों, ये देखिए रिजल्ट। अगर मैं बात करूँ जून क्वार्टर की, सितंबर 2022 क्वार्टर, ठीक है दोस्तों, सीरियल वाइज है। अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर बात की जाए जून क्वार्टर की 59,381 करोड़ और इस बार बढ़कर आए हैं 59,692 करोड़। अगर हम बात करें अदर इनकम की, 1397 करोड़ और इस बार आए हैं 1006 करोड़। क्वार्टरली हल्की सी नामात्र यहाँ पर ग्रोथ देखेंगे। अगर बात की जाए ईयरली में स्टॉक ने ग्रोथ दिखाई है, जो कि 55,309 करोड़ से बढ़कर 59,692 करोड़ रुपए हुए हैं। अगर हम बात करें इतनी रेवेन्यू के लिए कंपनी है, टोटल एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 45,368 करोड़ और पिछली बार एक्सपेंस ज़्यादा थे। अगर हम बात करें 45,789 करोड़। अगर बात की जाए 2022 सितंबर क्वार्टर की, तो यहाँ पे खर्चे थे 42,178 करोड़। अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो इस बार आफ्टर टैक्स वगैरह के ऑल, अगर हम बात करें एक्सपेंसेस के काटने के बाद टोटल प्रॉफिट जो कंपनी आया हुआ है 11,162 करोड़ रुपए। और पिछले क्वार्टर में इनका अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए, जो कि 11,200 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी को गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम बात करें 38 करोड़ रुपए की। अगर हम बात करें सेम क्वार्टर 2022 की, जो कि अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात की जाए 10,538 करोड़। क्वार्टरली अगर हम बात करें स्लाइटली डाउनफॉल है। अगर हम बात कर ले ईयरली में प्रॉफिट है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इनके अर्निंग पर शेयर पर। लास्ट टाइम था 30.26, इस पर अर्निंग पर शेयर आया है 31। अगर हम बात करें एक साल पहले 28.51। सेगमेंट वाइज इनके देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह, तो देखिए बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस से 22,840 करोड़, जो कि पिछली बार 22,662 करोड़ रुपए थे। मैन्युफैक्चरिंग से 5787 करोड़, पिछली बार 5636 करोड़ रुपए थे। अगर बात करें कंज्यूमर बिजनेस से 9,773 करोड़ और पिछली बार 9,876 करोड़, इसमें गिरावट दर्ज की गई है। अगर बात की जाए कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर 9,572 करोड़ रुपए के प्रॉफिट, अगर हम बात करें रेवेन्यू निकल के आए हैं। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की 9,596 करोड़। अगर लाइफ साइंस और हेल्थ केयर की बात की जाए तो 6625 करोड़ और जो पिछले क्वार्टर में थे 6,636 करोड़ रुपए। टोटल बात की जाए 59,692 करोड़, पिछली बार 59,380 करोड़। अगर हम बात करें बायबैक की, तो कंपनी ने 6 अक्टूबर 2023 को ही बताया था कंपनी ने कि हम बायबैक करेंगे। बायबैक की अगर वैल्यू की बात की जाए 4,9,63,855 करोड़, 4,9,63,855 शेयर्स का बायबैक होगा, जिसकी टोटल वैल्यू 17,000 करोड़ रुपए बताई गई है। अगर बात की जाए टेंडर रूट के द्वारा बायबैक किया जाएगा।
अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि सितंबर क्वार्टर में अगर चेंज हुई है, अगर हम बात करें बायबैक से पहले की, तो प्रमोटर के पास 72.30% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड एंड यूटीआई के पास 3.46% होल्डिंग है, बैंक के पास 0.006 है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.91 है और एफआई के पास 12.5% होल्डिंग है। अगर हम बात करें ओरिजिन नेशनल्स के पास, अगर बात करें 0.22% होल्डिंग है, कॉरपोरेटिव बॉडीज ट्रस्ट के पास 0.27, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के पास 0.07 और बात की जाए इन हमारे रिटेल इन्वेस्टर के पास, जो कि 5.21% होल्डिंग है। अगर बात की जाए कंपनी के नेट प्रॉफिट की 11,342 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की 10,431 करोड़ टोटल की अगर हम बात करें। बायबैक, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया 17,000 करोड़ रुपए का बायबैक होगा, जो कि किस प्राइस पे होगा, 4,150 पर शेयर के हिसाब से बायबैक किया जाएगा। और इसी के साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि 9 रुपये पर इक्विटी शेयर डिविडेंड दिया जाएगा। और रिकॉर्ड डेट की बात की जाए, जो कि हम बात करें 9 अक्टूबर और पेमेंट डेट है 7 नवंबर की अगर हम बात करें। अगर बात की जाए एस्टिमेट की, तो एस्टिमेट को इस बार कंपनी ने बीट किया, जो कि 0.14% अगर हम बात करें, और पिछली बार जून क्वार्टर में 1.51% को बीट किया था। दोस्तों, हम बात कर रहे थे टीसीएस कंसल्टी सर्विस। अगर हम बात करें, टीसीएस एक लार्ज कैप कंपनी है। ओवरऑल अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो ये एक अच्छी खासी कंपनी हम कह सकते हैं। अगर बात की जाए ट्रेडर के माइंड से, तो ट्रेडर में हल्की फुल्की अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। अगर हम बात करें पिछले 5 साल में, कंपनी आराम से आपका पैसा डबल कर देती है। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए, स्टॉक ने 88.34% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।